हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शुभम झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को बताने वाले हैं हम लोग कोनिक सेशन पढ़ लिए थे, उसके बाद डिजेनरेट ऑफ सेशन भी कोनिक सेशन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी देते हैं, पीछे से थोड़ा याद कर लेते हैं कि कोनिक जो सेक्शंस होते हैं वो टाइप्स में बटे होते हैं। तो कोनिक सेक्शन में जो टाइप्स होते हैं उसका पहला जो पार्ट होता है वो आपका होता है सर्कल होता है। सेकेंड जो पार्ट होते हैं वो आपका एलिप्स होता है। थर्ड जो पार्ट होते हैं वो आपका पैराबोला होता है और फोर्थ जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है बाबू, तो वो आपका हाइपरबोला होता है। ठीक है, तो सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इलिप्स को दीर्घवृत्त कहते हैं। पैराबोला का परवलय और हाइपरबोला का क्या कहते हैं, अति परवलय कहते हैं। तो आज आप लोग को बताने वाले हैं कि ये सर्कल होता क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये कोई सेक्शन मतलब ये कोई नॉर्मल हुआ करता था और उस पे जैसे ही प्लेन को हम लोग कट करते थे तो कितना डिग्री पे कट करते थे, तो 90 डिग्री पे जैसे ही हम लोग कट करते थे तो जो सेक्शंस नीचे में प्राप्त होता उसी लोगों को उसी सेक्शंस को उसी आकार आकृति को हम लोग वृत्त कहते थे ना। तो वही वृत्त की चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point in that plane is always constant. उसके बाद लिखा हुआ है कि the fixed point is called the center of the circle and the constant distance is called the radius of circle। कहने का सेंस है कि ये आप कह रहा है कि a circle is defined, जो सर्कल डिफाइंड हो रहा है वो कहता है कि as the locus of a point, लोकस ऑफ अ पॉइंट का कहता है मतलब होता है कि बिंदु का बिंदु पथ है ना। तो लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ ऑफ अ पॉइंट मतलब बिंदु। तो बिंदु का जो बिंदु पथ होता है which जिसमें मूव करता है एक प्लेन, जिसमें कोई एक प्लेन में कोई मूव करता है, यही बिंदु का कौन बिंदु पथ। such that its distance from a fixed point in that plane is always constant। ध्यान से सुनिएगा, कहने का सेंस है कि कोई एक प्लेन में, माना कि ये प्लेन है मेरा, तो कोई एक प्लेन में एक बिंदु को फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब उसका एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेके जब उससे चारों तरफ घुमाएंगे, इसी प्लेन पे सभी काम करेंगे कि कोई एक प्लेन है, इस पे कोई एक पॉइंट को लेके और वहां से एक डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस मतलब 5 सेंटीमीटर 10 को ये फिक्स लेके जब उसको चारों तरफ ऐसे करके घुमाएंगे तो जो मेरा सेक्शंस प्राप्त होता है उसी सेक्शन को हम लोग कहते हैं सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो बात का जानकारी होना जरूरी है। क्या लिखा हुआ है, द फिक्स पॉइंट मतलब जो फिक्स किए है पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब जो फिक्स किए थे पॉइंट वो सर्कल का सेंटर कहलाता है। मतलब कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र या केंद्रक बोल सकते हैं। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो कहता है कि जो कांस्टेंट डिस्टेंस लिए उसको हम लोग कहते हैं सर्कल का रेडियस कहते हैं, मतलब वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपका देखिए एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या आपका, ये आपका प्लेन है। अब इसमें सी पॉइंट जो है वो सी पॉइंट आपका फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब ये सी आपका फिक्स पॉइंट है। यहां से माना कि इसके बीच की दूरी क्या है रे, तो इसके बीच की दूरी ए है जो फिक्स है। तो ए फिक्स दूरी को लेके जब इसको चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे तो यही जो आकृति बनेगी, ये जो सेक्शंस मुझे प्राप्त होते हैं इसी सेक्शंस को हम लोग कहते हैं सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो सी है जो वो सेंटर ऑफ सर्कल बोल सकते हैं एंड सीपी या ए जो है वो है क्या, ये सर्कल ऑफ रेडियस मतलब रेडियस ऑफ सर्कल है ना, कि वृत्त का क्या है वो त्रिज्या है। अब ये सी रहेगा फिक्स पॉइंट और पी जो है वो मूविंग पॉइंट है, मतलब ये हर जगह हर स्टेप पे क्या होगा बदलते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका छोटी सी इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग चलेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना, कि वृत्त का इक्वेशन क्या आता है, नॉर्मल इक्वेशन क्या आती है, ये जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं, है ना। तो लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। चलिए
अब सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या आता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हम लोग फिर से फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिगर, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं जिसमें एक बीच में क्या हुआ करता था, एक वृत्त में एक वृत्त हुआ करता था। ये सर्कल है बाबू, लिखेंगे CIR सर्कल। और ये मेरा क्या है, तो ये मेरा प्लेन है। और ये मेरा C पॉइंट हुआ करता था, और ये A है, और यहाँ पे P हुआ करता था, है ना। तब हम लोग क्या करते हैं कि उस दोनों पॉइंट, हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट में x भी होगा और y भी होगा। तो हम ये C पॉइंट जो है यहाँ पे h और x को ना कुछ मानते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे x और y को यहाँ पे h और k मानते हैं, ठीक है। ये C वाले पॉइंट पे h और k माने, और P वाला जो पॉइंट है इसमें माने हम लोग x और y मान लिए। माना कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे h x का कम कर रहा है और k किसका कम कर रहा है, y का कम कर रहा है ना। और CP के बीच की दूरी कितनी है, a। तो सभी को पहले लिख लेते हैं। तो बताओ बाबू, पॉइंट ऑफ C कितनी है, तो लिख बोलेंगे h k। उसके बाद बताओ पॉइंट ऑफ P कितनी है, तो बोलेंगे x y। और बताओ डिस्टेंस ऑफ CP कितनी है, तो CP कितना है बाबू, CP A है। तो CP लिख देते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि CP दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम CP की बात करें तो जैसे जनरली फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे CP किसका कम कर रहा है, A का कम कर रहा है। तो यह लिखेंगे A बराबर रूट अंडर x2 कितनी है, तो किसी को भी x2 मान लेते हैं, जैसे इसको x2 और इसको x1 मानते हैं। तो x2 कितनी है, तो x है, तो लिखेंगे x माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे y माइनस के, लिखेंगे y माइनस के का होल स्क्वायर। क्या करते हैं, इस रूट को इधर कर देते हैं। तो बताओ, इस रूट को इधर करेंगे तो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में चला आएगा। लिखेंगे a स्क्वायर बराबर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। अब इस पार्ट को इधर कर देते हैं तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर एक a स्क्वायर। और ये आपका क्या हो गया, ये एक पार्ट हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। तो चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग को बताएंगे कि जब ये पॉइंट C जो है जब ओरिजिन से चलता है ना, तो इसी पे एक बार देख लो कि बताओ। तो ये तो आपका हो गया क्या, तो जनरल इक्वेशन ऑफ, है ना। तो लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ किसका, सर्कल, है ना। अब इसी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में कहेगा कि इफ जो C पॉइंट है वो ओरिजिन से जब चलता है, मतलब क्या, मूल बिंदु से चलता है, यानी C जो है वो 0 को फॉलो कर रहा है। कुछ नहीं करना था, H और K के स्थान पे क्या डाल दो, तो 0 डाल दो, तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, है ना। तो ये पॉइंट कब का है, ये पॉइंट तब का है जब आप क्या करते हैं, जब ओरिजिन से चल रहे हैं। तो जब आप ओरिजिन से चल रहे हैं तब आपका क्या फॉर्मूला होता है, तो तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका ओरिजिन का पार्ट है, ठीक है। इसमें समझने में किसी को दिक्कत, कोई त्रुटि शायद नहीं हुआ होगा। अब आप लोग को बताते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक सेकंड दिखाते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 2 minus 3 and
रेडियस 5। देखिए आपको रेडियस 5 दे चुका है और आपका एक पॉइंट दे चुका है, कितना है रे बाबू? तो सेंटर का पॉइंट दे चुका है 2 और -3, मतलब यहाँ h और k का मान दे चुका है। यहाँ पे लिखेंगे 2 और -3, और a का भी मान दे चुका है, कितना है? a का मान 5 है। क्या आप लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे हम लोग जनरल डायरेक्ट इक्वेशन देखते हैं, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है? लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो x माइनस एच के स्थान पे कितना है? तो h के स्थान पे 2 है, तो x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के स्थान पे -3 है, होल स्क्वायर यहाँ पे कितना है? तो 5 का होल स्क्वायर है। लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। जब इसको आगे और लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर 25 हो जाएगा। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y, और 9 4 कितना होता है? 13, उधर चला जाएगा तो -13, तो 25 - 13, और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y इजकल टू 12, और यही आपका सर्कल का क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। यही हो जाएगा दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यही आपका इक्वेशन हो गया, किसका? सर्कल का इक्वेशन हो गया। आपको मन है तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, या आपको मन है तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, है ना। दोनों आपके लिए वैलिड है, लेकिन आगे प्रोसेस चल के इतना ही क्यों नहीं करेंगे? इतना पे छोड़ने से क्या फायदा होगा? आप लोग इक्वेशन ही है, इक्वेशन करने का सेंस है जिसमें एक्स है वाई है, अलग अलग टर्म में जाता है, उसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो चलिए आगे आप लोग को इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कुछ ओरिजिन का पार्ट कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नए हैं तो, अगर पुराने हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।